बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप से आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स 9 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ काइनेमेटिक्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले लास्ट लेक्चर से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 2 के। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज के रिमेनिंग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2.7 न्यूमेरिकल देखिए एक्सरसाइज का। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerates uniformly and attains a velocity 48 km/h in 2 minutes। एक ट्रेन है जो रेस्ट पर थी और रेस्ट से उसने अपनी मोशन स्टार्ट की। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, ये वर्ड जो यूज हुआ है ये बताता है कि जब ट्रेन ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया तो एकदम उसने अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई, आहिस्ता आहिस्ता उसने स्पीड बढ़ाई और जो स्पीड या वेलोसिटी का चेंज था वो कांस्टेंट रहा, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रही। और उसके बाद उसने 48 km/h की वेलोसिटी को अटेन कर लिया 2 मिनट्स के अंदर। यानी पहले 2 मिनट में जैसी ट्रेन स्टार्ट हुई, यूनिफॉर्मली स्टार्ट हुई और उसने पहले 2 सेकंड में 48 km/h की वेलोसिटी को अचीव कर लिया। नेक्स्ट देखिए, इट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 5 मिनट्स। इसी स्पीड को उसने 5 सेकंड तक बरकरार रखा, यानी 5 सेकंड तक वो 5 मिनट तक ट्रेन इसी स्पीड से कंटिन्यूसली ट्रैवल करती गई। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इट स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट। उसके बाद 5 मिनट के बाद जब वो 48 km/h की स्पीड से ही मूव कर रही थी, ट्रेन ने यूनिफॉर्मली अपने आप को रोकना शुरू कर दिया, यानी ड्राइवर ने ब्रेक पर पाँव दबाया और ट्रेन यूनिफॉर्मली रेस्ट पर आ गई। और ये जो टाइम उसको रेस्ट पर आने में लगा, ये इसने 3 मिनट का टाइम लिया रेस्ट पर आने में। इन 3 सिनेरियोस को माइंड में रखते हुए हमने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन बताना है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इस न्यूमेरिकल की 3 पोर्शन। पहला पोर्शन, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 48 km/h in 2 मिनट। ये हो गया पहला पोर्शन। इट ट्रेवल्स एट द स्पीड फॉर 5 मिनट्स। ये हो गया सेकंड पार्ट। Finally it moves with uniform retardation and stopped after 3 minutes। हो गया थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कहेंगे कि here the motion consists of 3 parts। पहला पार्ट क्या है? अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जब ट्रेन रेस्ट पर थी और उसने ट्रैवल करना स्टार्ट किया तो उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? जी जाहिर है, वो रेस्ट पर थी, उसकी एक्सेलरेशन 0 थी। जैसे ही उसने ट्रैवल करना स्टार्ट किया उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज करने स्टार्ट कर दी। तो इंक्रीज अगर एक्सेलरेशन करे तो उसको हमने नाम दिया था कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगी और वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यानी टाइम के इक्वली चेंज होने से चेंज इन वेलोसिटी भी इक्वली ही हो रहा है, जिस वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जब ट्रेन रेस्ट से अपनी मोशन स्टार्ट करेगी तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन को अचीव करेगी। तो हमारा पहला पार्ट भी यही हो जाएगा कि मोशन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब देखते हैं कि ट्रेन ने ये मोशन स्टार्ट कैसे की। इनिशियली ट्रेन रेस्ट पर थी, जैसे ही उसने रेस्ट से अपनी मोशन स्टार्ट की तो क्वेश्चन के मुताबिक वो एक्सेलरेट यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन उसने स्टार्ट की। अब इस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन की वजह से उसने 48 km/h की स्पीड को ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया और ये 48 km/h की स्पीड गेन करने में उसको 2 मिनट का टाइम लगा। अब हमें एक क्वेश्चन में बताया गया था कि हमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है। मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट है, हर पार्ट के अंदर हमें एक डिस्टेंस निकलने को आएगा। जहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन का वर्ड यूज किया है। एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, लेकिन हम एक्सेलरेशन निकाल के सिर्फ इस सिनेरियो के लिए एक डिस्टेंस निकाल लेंगे। इसी तरह जो बाकी के 2 पार्ट्स हैं उनके लिए भी अलग अलग हमें डिस्टेंस देखने को मिलेगा। तीनों पार्ट्स के जब डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे तब हमारे पास टोटल डिस्टेंस की ट्रेन ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमारे पास आ जाएगा। तो इस पार्ट के लिए जो डिस्टेंस हम ट्रैवल करना है, जो हमने फाइंड करना है, उसको हम कह देते हैं S1। ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो इस सिनेरियो के लिए हम लिखते हैं डाटा। पहले ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हुई, यानी पहले रेस्ट पर थी, तो जब रेस्ट पर थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड थी। उसके बाद इसने अगले 2 मिनट में 48 km/h की वेलोसिटी को अटेन कर लिया। तो हमारे पास अब ये जो वेलोसिटी आई है ये फाइनल वेलोसिटी, हम इसको कह देंगे 48 km/h और ये वेलोसिटी इतने 2 मिनट्स के टाइम में कंज्यूम की। अब मिनट हमारे पास SI यूनिट नहीं है, हमने पढ़ा था कि टाइम की SI यूनिट सेकंड होती है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं,
तो 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे? सिंपली 2 को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास सेकंड में टाइम आ जाएगा जो कि 120 सेकंड बन जाता है। ये हमारे पास पहले केस के लिए जब ट्रेन ने पॉजिटिव एक्सेलरेशन को अचीव कर लिया, इस केस के लिए हमारे पास ये डाटा गिवन था। अब हमने इस केस के लिए डिस्टेंस निकालना है, उसको हमने S1 का नाम दे दिया। सोल्यूशन जाने के इससे पहले अगेन रिकॉल दैट टूल किट फॉर न्यूमेरिकल जो हमने बनाई थी। ये 4 फार्मूला थ्रू आउट हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब क्योंकि हमें S1 निकालना है यानी डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे पास टूल किट में 3 फार्मूले नजर आ रहे हैं। पहले फार्मूले में सिर्फ सिंगल वेलोसिटी है, लेकिन हमने पढ़ा था अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों आ जाए तो पहला वाला फार्मूला हम यूज नहीं कर सकते। रहेगी रिमेनिंग 2 फार्मूला, थर्ड एंड फोर्थ। अब इन दोनों फार्मूले में आप देख रहे हैं हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमें एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी और क्वेश्चन में इस चीज़ की हमें हिंट भी दे दी थी कि एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही थी, यानी हमें एक्सेलरेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। तो एक्सेलरेशन हम टूल किट के मुताबिक सेकंड फार्मूला जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं Vf = vi + at, इसको हम यूज़ करते हुए एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास Vf भी गिवन है, Vi भी गिवन है और हमारे पास टाइम भी गिवन है। लेकिन आप देख रहे हैं Vi हमारे पास किलोमीटर पर आवर में गिवन है, जबकि Vi की ऐसे यूनिट हमने पढ़ी थी मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले तो हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं किलो प्रीफिक्स है, किलो की वैल्यू होती है 1000। अब क्योंकि किलो 48 के साथ लिखा हुआ है यानी किलो 48 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1000 को हम 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आवर हमारे पास पर आवर है यानी आवर से डिवाइड किया जा रहा है, तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, लेकिन अगेन हमने मिनट्स नहीं सेकंड में जाना है। 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी अगर 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दें तो हमारे पास सेकंड आ जाएगा और ये सारा काम डिवीजन में होगा इस तरह से। 48 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 60, ये पहला 60 आवर से मिनट में कन्वर्ट करने वाला था और दूसरा 60 मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करने वाला है। 60 मल्टीप्लाई बाय 60 हमारे पास हो जाएगा 3600 एंड 48 मल्टीप्लाई बाय 1000 हमारे पास हो जाएगा 48000। 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर आपस में कट के सारी कटिंग होगी, हमारे पास जो आप वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 13.333 मीटर पर सेकंड। आप कैलकुलेटर में सोल्व करके देखेंगे तो हमारे पास यही वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये हमारे पास Vf है। दरअसल Vf को हमने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं Vf = vi + at से, क्योंकि यहाँ पर टाइम t1 लिखा हुआ है। t1 लिखने का मकसद ये है कि यहाँ पे हम क्वेश्चन में 3 टाइम्स गिवन है, तो पहले टाइम को हमने t1 कह दिया। तो वैल्यू सारी जल्दी से पुट कर लेते हैं। Vf की जगह 13.33, Vi 0 था, टाइम मेरे पास 120 था। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन के साथ 120 हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके 13.333 के नीचे जाकर हो जाएगा डिवाइड। कैलकुलेटर में आप सोल्व करेंगे हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी 0.111 मीटर पर सेकंड। और ये इस बात की निशानदेही भी है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन जैसे नाम ही जाहिर कर रहा है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी, तो हमने एक्सेलरेशन जब फाइंड की तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही आई। अब इस एक्सेलरेशन को हम या टूल किट के मुताबिक थर्ड फार्मूले में यूज़ कर लें या फोर्थ फार्मूले में यूज़ कर लें, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँगा यानी थर्ड फार्मूला। जाहिर है हम डिस्टेंस S1 निकाल रहे हैं, दैट्स व्हाई मैंने S1 लिखा और T1 लिखा, टाइम T1 है। जल्दी से वैल्यूज पुट की। Vi 0 था, 120 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही कर देगा। 1/2 के साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू डाली और साथ में T1 का स्क्वायर। 0 मल्टीप्लाई बाय 120 0 ही हो गया। 120 का स्क्वायर कैलकुलेटर में आप देखेंगे तो 14,400 आ जाएगा। अब इस सारे को जैसे ही मैंने कैलकुलेटर में पुट किया और मैंने सोल्व किया तो मेरे पास S1 आ गया। तो कैलकुलेटर में सोल्व करने के बाद मैंने जब इस पूरी इक्वेशन को कैलकुलेटर में लिखा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.111 इंटू 14,400 कैलकुलेटर पे लिखा, मेरे पास पहला डिस्टेंस आ गया 799.2 मीटर। ये वो डिस्टेंस है जब कार ने रेस्ट से ट्रैवल करना स्टार्ट किया और अगले 2 सेकंड में 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अटेन करते हुए इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था। अब देखेंगे हम सेकंड केस। सेकंड केस में हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी का वर्ड यूज मैंने किया। वजह उसकी ये है कि क्वेश्चन के मुताबिक इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 सेकंड, कि अगले 5 सेकंड तक ट्रेन ने इसी स्पीड से ट्रैवल किया। कहना क्या चाह रहे हैं क्वेश्चन में? कहना ये चाह रहे हैं कि अगले 5 सेकंड में ट्रेन ने स्पीड चेंज नहीं की।
तो स्पीड चेंज ना करने का मतलब स्पीड कांस्टेंट रखना है। तो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही ट्रेन अगले 5 सेकंड तक ट्रैवल करती। तो हमारे पास इस केस को अगर हम देखेंगे तो ट्रेन मूव कर रही थी। अब ट्रेन जब मूव कर रही थी तो अगले 5 सेकंड तक भी 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही ट्रेन मूव कर रही थी। अगेन हमारे पास एक वेलोसिटी और एक ही टाइम गिवन है। तो अब इस केस में कि अगले 5 सेकंड में 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब ट्रेन मूव कर रही थी तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ये हमने फाइंड करना है, और इस डिस्टेंस को हम S2 का नाम दे देंगे। तो अगर डाटा में लिखूं तो इसका मेरे पास एक ही वेलोसिटी गिवन है सिर्फ इस केस में कि इट ट्रैवल एट द स्पीड फॉर 5 सेकंड। सिर्फ इस केस में मेरे पास एक ही वेलोसिटी या स्पीड गिवन है, तो इसके मैं खाली v कह दूंगा। और ये मेरे पास 48 किलोमीटर पर आवर थी, मैंने इसको पहले ही कन्वर्ट कर लिया। और मेरे पास टाइम गिवन था 5 मिनट्स। अगेन मुझे सेकंड में जाना है, तो सेकंड में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे पास आ जाएगा 300 सेकंड। रिक्वायर्ड अगेन मुझे डिस्टेंस ही है S2। रिकॉल दैट टूल किट। अब टूल किट के मुताबिक हमारे पास डिस्टेंस निकालने के अगेन 3 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला इज द सिंप्लीफाइड, फर्स्ट फार्मूला इज द सिंप्लीफाइड फार्मूला। वजह उसकी ये है कि मैंने जब आपको कहा था कि अगर सिंगल वेलोसिटी गिवन हो तो हम हमेशा फर्स्ट फार्मूला ही यूज करेंगे, S = VT। क्योंकि सिंगल वेलोसिटी गिवन है तो हमारा काम यहाँ पर आसान हो गया। S = V2, V × T2 से हमने मल्टीप्लाई ये फार्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि डिस्टेंस S2 है और टाइम T2 है। वैल्यूज पुट की V 13.333 × 300 कैलकुलेटर में सोल्व किया, मेरे पास 4000 मीटर ये मेरे पास सेकंड डिस्टेंस आ गया। ये वो डिस्टेंस था जब कार 5 सेकंड से मूव कर रही थी, 5 मिनट से मूव कर रही थी और कंटिन्यूसली 48 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी। अब फाइंड करेंगे हम थर्ड केस का डिस्टेंस। थर्ड केस में लिखा है कि फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन, डिसेलेरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन एक ही बात है। रिटार्डेशन, डिसेलेरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि अब एक्सेलरेशन गिरने स्टार्ट होगी, यानी अब एक्सेलरेशन डिक्रीज होने शुरू होगी। और जब एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी तो आप देखेंगे अभी जब हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। एंड स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स कि अगर कि अब 5 मिनट के बाद 5 मिनट्स के बाद ट्रेन ने यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से अपने आप को स्टॉप करना स्टार्ट कर दिया और अगले 3 मिनट में कार या ट्रेन रेस्ट पर आ गई। इस सिनेरियो में जब ट्रेन ने यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से स्पीड को स्लो किया और अगले 3 मिनट में ट्रेन रेस्ट पर आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले अगर इस सिनेरियो का अब हम देखें तो अभी ट्रेन मूव कर रही है। अब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से ट्रेन ने करना है स्टॉप। अब जब ये स्टॉप करेगी इसकी वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर ही है। अब इस वेलोसिटी से इसने अपने आप को ब्रेक पर पाउंड दबाया ड्राइवर ने और अब ट्रेन रुकने स्टार्ट कर हो जाएगी, लेकिन एकदम नहीं रुकेगी, यूनिफॉर्मली रुकेगी, आहिस्ता आहिस्ता रुकेगी। और ये जो इसने यूनिफॉर्मली अपने आप को रुकना स्टार्ट किया, ये इसने 3 मिनट का टाइम लिया और 3 मिनट के टाइम के बाद ये प्रॉपर ट्रेन रेस्ट पर आ गई। अब इस डाटा को कंसीडर करते हुए अगेन हमने एक डिस्टेंस निकालना है और इस डिस्टेंस को हम S3 का नाम दे देंगे। तो इस तरह हमारे पास ट्रेन रेस्ट पर आ जाएगी। अब अगर हम डाटा लिखें तो सिंपली हमें यहाँ पर क्या किया है कि पहले ट्रेन 48 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही थी और फिर इसने स्टॉप करना स्टार्ट किया, यानी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी अब आ गई 48 किलोमीटर पर आवर, जिसको मैंने पहले ही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब क्योंकि ट्रेन 3 मिनट के बाद रेस्ट पर आ जाएगी, तो जब रेस्ट पर आएगी तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कह देंगे 0। और टाइम हमेशा टाइम अगेन हमें 3 मिनट्स गिवन है, तो 3 मिनट्स को अगेन सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 180 सेकंड का टाइम आ गया। अगेन हमें रिक्वायर्ड S3 है थर्ड डिस्टेंस इस केस के लिए। अगेन टूल किट में अगर हम देखें तो पहला फार्मूला डिस्टेंस निकालने के लिए हम यूज नहीं कर सकते, बाकी के 2 फार्मूला अगर देखें दोनों में अगेन एक्सेलरेशन ही रिक्वायर्ड है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम अगेन टूल किट का सेकंड फार्मूला जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको यूज करेंगे। तो अगेन यूजिंग दैट इक्वेशन वैल्यूज पुट की Vf इस दफा 0 था, Vi 13.33 था, टाइम 180 था। अब यहाँ पर जब वो दूसरी तरफ जाएगा 13.33 यहाँ पर हो रहा है प्लस, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस, और 180 एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, कुछ इस तरह से। अब इसको जब आप कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई -0.7407। बहुत ही अजीब वैल्यू आई है, लेकिन यही वैल्यू हमें अपने करेक्ट आंसर तक पहुंचा देगी।
नेगेटिव का साइन है, मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, और वही एक्सेलरेशन का नेगेटिव का साइन हमारे पास ये बता रहा है, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे पास ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन आ गई, कोई भी आप यूज़ कर लें, सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन। मैं अगेन यहाँ पर सेकंड इक्वेशन नहीं यूज़ करूँगा। वैल्यूज पुट की वी आई मेरे पास 13.33 था, एक्सेलरेशन मेरे पास जो थी मैंने पुट की टाइम मेरे पास 180 था, तो 13.33 मल्टीप्लाई बाई 180 किया, मेरे पास आ गया 2400, और एक्सेलरेशन और 180 का स्क्वायर मैंने इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई किया, 180 का स्क्वायर मेरे पास हो गया 32,400। अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास हो गया 2400 को मैंने 2 से डिवाइड किया, मेरे पास हो गया 1200। 2400 में से जब 1200 माइनस किए तो मेरे पास S3 आ गया 1200 मीटर। ये मेरे पास वो डिस्टेंस था जब ट्रेन ने यूनिफॉर्मली अपनी स्पीड स्लो की और 3 मिनट्स के बाद वो रेस्ट पर आ गई। अब हमारे पास 3 डिस्टेंस आ गए। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? इन तीनों डिस्टेंस को अगर मैं ऐड कर दूं मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा S1 + S2 + S3। तीनों डिस्टेंस मैंने डाले, मेरे पास डिस्टेंस आ गया 5,999.2 या 6,000। बुक में 6,000 गिवन है, 5,999.2 6,000 के अप्रॉक्सीमेटली करीब ही है, तो आप इसको 6,000 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये हमने फाइंड करना था टोटल डिस्टेंस का वर्ड, क्योंकि यूज था तो हमें ये हिंट मिल गई कि यहाँ पर एक डिस्टेंस नहीं होगा, एक से ज़्यादा डिस्टेंस होंगे जिनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, बोर्ड के हवाले से, लोगों के हवाले से ये ज़रूर पूछे जा सकते हैं, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए मूव करते हैं 2.8 न्यूमेरिकल की तरफ। 2.8 न्यूमेरिकल देखिए एक्सरसाइज का। अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। एक क्रिकेट बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड हिट किया गया है और 6 सेकंड के बाद वो ग्राउंड पर दोबारा रिटर्न कर जाती है। बस इतना डाटा गिवन है और हमें कहा गया है कि आप मैक्सिमम हाइट भी फाइंड करें और इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड करें बॉल की। तो ये मैंने क्रिकेट बॉल को वर्टिकली अपवर्ड हिट कर दिया। जब मैंने इसको वर्टिकली अपवर्ड हिट किया तो क्वेश्चन के मुताबिक 6 सेकंड बाद अब ये ग्राउंड पर पहुंच गई। 6 सेकंड बाद ग्राउंड पर पहुंचना क्या बता रहा है? 6 सेकंड बाद यानी जब अब मैंने इसको थ्रो किया और अब ये वापस आई, यानी 6 सेकंड का वक्त लग गया बॉल को अपवर्ड और फिर ग्राउंड की तरफ आने में। अब क्या कहने का मतलब क्या है? आप देख रहे हैं यहाँ पर बॉल की 2 मोशन है, एक ये अपवर्ड वाली मोशन जो अभी है और एक ये डाउनवर्ड वाली मोशन। इन दोनों मोशन को मिलाकर मेरे पास 6 सेकंड का टाइम आया है, यानी 2 मोशन है और टाइम एक ही है। तो 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 मोशन है, 6 डिवाइड बाई 2 3 सेकंड आ गया। यानी पहले 3 सेकंड में बॉल ने अपवर्ड किया, अपवर्ड मोशन की, और अगले 3 सेकंड में बॉल ने डाउनवर्ड मोशन की। सिर्फ इस डाटा को माइंड में रखते हुए हमने मैक्सिमम हाइट बतानी है कि बॉल अपनी कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी, और हमने इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल भी बतानी है। तो ये डाटा लिखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। तो डाटा हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन है? अ क्रिकेट बॉल इज वर्टिकली हिट वर्टिकली अपवर्ड। तो वर्टिकली अपवर्ड यानी जहाँ पर ग्रेविटी का लिंक आ गया। जाहिर है जब बॉल ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी के अपोजिट जा रही है। आप जानते हैं ग्रेविटी की एक फोर्स होती है जो हमें जमीन पर चलने पर मजबूर करती है, वही ग्रेविटी की फोर्स। जब मैंने बॉल को अपवर्ड फेंका तो बॉल ग्रेविटी के ऑपोजिट जा रही थी, लेकिन एक पॉइंट आया जब बॉल सबसे अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर कुछ मिली सेकेंड्स के लिए रुकेगी और फिर ग्राउंड की तरफ आएगी। जब वो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए रुकेगी तो तब उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो जब वो ग्राउंड की तरफ आएगी तब उसकी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी। अब क्योंकि मैंने इसको वर्टिकली अपवर्ड हिट किया है और क्योंकि वो ग्राउंड यानी ग्रेविटी के ऑपोजिट ट्रैवल कर रही है, तो मेरे पास जहाँ पर एक एक्सेलरेशन होगी जिसको हमने मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी के टॉपिक के अंदर डिस्कस भी किया था, और इस एक्सेलरेशन को हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का नाम दिया था। अब क्योंकि बॉल वर्टिकली अपवर्ड जा रही है और ग्रेविटी के ऑपोजिट जा रही है, तो ग्रेविटी के ऑपोजिट चीज़ जब जाती है तो वो नेगेटिव में होती है। इस वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर -10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आ गई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी तो कुछ सेकंड्स के लिए रुकेगी, तो जब रुकेगी तो मेरे पास एक वेलोसिटी होगी जो 0 होगी। तो इसकी मैंने इस वेलोसिटी को मैंने कह दिया कि ये 0 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद बॉल ने नीचे ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। अब हमें बताया गया है कि 6 सेकंड का टाइम टोटल बॉल ने लिया जब मैंने बॉल का ऊपर थ्रो किया, उसके बाद वो ग्राउंड में है। लेकिन हमें पता है कि ये टोटल टाइम है, हमें टोटल टाइम नहीं चाहिए, हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमें सिर्फ वो टाइम चाहिए जब बॉल वर्टिकली अपवर्ड हिट किया अपने मैक्सिमम पॉइंट तक। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास ये टाइम आ गया, यानी पहले 3 सेकंड में बॉल
अपनी मैक्सिमम हाइट पर गई और फिर अगले 3 सेकंड में बॉल मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड की तरफ आई। तो इस डाटा को माइंड में रखते हुए हमने 2 चीज़ें निकाली हैं, एक तो हाइट और एक इनिशियल वेलोसिटी। तो अगेन रिकॉल दैट टूल किट, ये है हमारे पास टूल किट। तो वी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम वी देख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी कि बॉल किस वेलोसिटी से अपवर्ड गई थी। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के मेरे पास 3 फार्मूले हैं। 3 फार्मूले में अगर आप देखें तो पहला फार्मूला, इसमें मेरे पास अगर मैं फाइंड करूँ इनिशियल वेलोसिटी तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाती है। सेकंड फार्मूले में भी एक्सेलरेशन आ जाती है और थर्ड में भी एक्सेलरेशन आ जाती है। लेकिन टूल किट के मुताबिक मैं थर्ड और फोर्थ फार्मूला यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस गिवन नहीं है। तो मैं फर्स्ट फार्मूला यूज़ करूँगा, सेकंड फार्मूला यूज़ करूँगा, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब क्योंकि हम ग्रेविटी में बात कर रहे हैं तो ग्रेविटी में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है और डिस्टेंस को एच से यानी हाइट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक्सेलरेशन की जगह मैंने जी पुट कर दिया, वैल्यूज पुट की मैंने, वी एफ 0 था, वी आई मैंने फाइंड करना है, जी -10 है और टी 30 है, 3 10 हो गया -30, उस -30 हो गया। अब -30 दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा +30, वी आई की वैल्यू मेरे पास आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने इजीली निकाल लिया। अब मुझे हाइट निकालनी है। हाइट निकालने के लिए अगेन आप हाइट डिस्टेंस ही होता है, यानी ग्राउंड से लेके मैक्सिमम पॉइंट तक, हाईएस्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो वही मेरे पास मैक्सिमम हाइट भी बच जाएगी। तो हाइट यानी डिस्टेंस निकालने के 2 फार्मूले हैं, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। मैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन मोशन यूज़ कर रहा हूँ। अगेन एक्सेलरेशन को मैंने जी से और एस को मैंने एच से रिप्रेजेंट कर दिया। अब वैल्यू मैंने पुट की, जी की जगह -10, वी एफ 0 और वी आई 30। अब 2 × 10 20 हो जाएगा, लेकिन माइनस का है तो -20 और 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। माइनस दोनों तरफ है, एच के साथ -20 हो रहा है, मल्टीप्लाई दूसरी तरफ हो जाएगा डिवाइड। 20 को 900 से डिवाइड किया और माइनस कट गया तो हाइट या मैक्सिमम हाइट मेरे पास आ गई 45 मीटर। यानी पहले 3 सेकंड में जब बॉल ग्राउंड से अपनी मैक्सिमम हाइट तक गई, मैक्सिमम अपने पॉइंट तक गई, पीक पॉइंट तक गई, तब उसने 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को अचीव कर लिया था। और जब वो अपनी मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच गई तो उसकी जो हाइट थी वो 45 मीटर थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 2 न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया। नो डाउट 2.7 न्यूमेरिकल ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।